गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी लोगों का वेलकम करना चाहूंगा टीम केएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड ऑफिशियल जूम प्लेटफॉर्म पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आपके बीच और आज हमारे बीच टीम केएस के एक ऐसे डायमंड डायरेक्टर आपके बीच में आए हैं और जिन्होंने काफी कड़ी मेहनत करी और एक सरकारी टीचर से आज इन्होंने अपने लिए सपनों की कार खरीदी। और ये कैसे संभव हुआ वो हम इनसे जानेंगे। और हम चाहेंगे कि संजय जी, आपके बैकग्राउंड में कुछ पंखे की आवाज आ रही है, उन चीजों को आप सही कर लें क्योंकि आवाज आ रही है तेज। और मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा। और काफी लोग जूम पर भी कनेक्टेड हैं और आपको यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। और आज आपकी सक्सेस स्टोरी को देखकर कई लोगों की जिंदगियां चेंज होने वाली है। और पिछले महीने भी आपके चेक बहुत अच्छे आए हैं और मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूं। और आज मुझे आपको मौका देते हुए काफी अच्छा लग रहा है। जी सर, जी सर। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपसे और ये जानेंगे कि आप वेस्टीज करने के पहले, ये तो पता चल गया कि आप सरकारी नौकरी करते थे। जी सर। कैसा सफर रहा, कैसे रहा, वहां से आप उन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। जी सर। है ना। और पूरी चीजें आप सारे जो हमारे इस टीम केएस के यूट्यूब चैनल और जूम पर जो लोग देख रहे हैं उनको आप बताएं। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं अपने वेस्टीज के हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हमारे गौतम बाली, दीपक सूद, कर्णवीर सिंह, सभी को सादर नमन। साथ साथ आज जो पहली बार हमें इस जूम मीटिंग में मौका जो हमें आज दिए हैं, केएस फाउंडर हमारे कुमार कुल विजय जी सर और श्वेता मैम, सब तीन देवता हमारे उधर हैं, गौतम बाली सर और दीपक सूद सर और कर्णवीर सर। और ये दो हमारे देवता बिहार में भी हैं, देवता तुल। मैं वो 5 देवता को सबसे पहले नमन करते हुए मैं अपना जर्नी शुरू करूंगा जो वेस्टीज का है, हम अपना कैसे आगे बढ़े सर के आदेशानुसार। तो सबसे पहले मेरा नाम संजय चौधरी, मैं एक गांव केनासराय, जिला नवादा का रहने वाला हूं, स्टेट बिहार। शुरुआत हमारा अपने गांव से एक साधारण परिवार से शुरू हुआ। पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल, सरकारी विद्यालय में ही शुरू हुआ। साधारण परिवार का मतलब होता है कि हम कोई बढ़िया उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए और बढ़िया कोई कोचिंग और ट्यूशन नहीं, जो भी सरकारी स्कूल से हमें पढ़ाई हुआ उससे मैट्रिक से लेकर इंटर बीए तक फाइनल किया। जैसे तैसे हमने अपने शिक्षा को पूरा किया। बीच में बहुत सारी समस्याएं आई जिसको मैंने अपने स्तर से प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट स्कूल चलाकर जो भी कंपटीशन फिलअप करते थे, कहीं भी कंपटीशन देने के लिए जाना हो तो बस वही प्राइवेट कोचिंग स्कूल से जो फी मिलती थी उसी से हम अपना भरपाई किया। एक साधारण किसान घर के बच्चे के पास, पिताजी के पास जो देना चाहिए था सुविधा, हमारे पिताजी नहीं दे पाए। अब उसमें हम अपने पिताजी को ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि वो क्या किए नहीं किए, लेकिन वैसे परिस्थितियां को मैंने झेला और झेल कर एक शिक्षा जहां तक लेनी थी वहां तक मैंने लिया। बीच बीच में बहुत सारी व्यवधान भी आई हमारे बीच में। मैट्रिक जब तक किया नहीं था, मैट्रिक के समय में मेरी माँ का देहांत हुआ। बीच में पिताजी भी छोड़कर चले गए। ऐसी परिस्थितियां में भाई हमें सपोर्ट किए। भाई के कुछ मदद से
और घर का खेती गृहस्थी से जो भी मिला अपना जीवन यापन शुरू हुआ। लेकिन सिर्फ घर का खर्चा, घर का व्यवस्था चल पा रहा था। वैसे परिस्थिति में कहीं ना कहीं अकबकाहट और टेंशन, चिंता हो रही थी कि आगे भविष्य क्या होगा। नौकरियां के जमाने, अभी जो युग है, हम लोग उसको छिपा नहीं सकते हैं। नौकरियां कहाँ मिल रही है, कितना मिल रही है, कितने लोग ले रहे हैं, ये सब कुछ पारदर्शी है। कई कोशिशें के बाद भी हमें 1996 में मैंने टीचर का पीटी निकाला। मेंस में किसी प्रकार से जो भी हो, पैसे का अभाव हो, पैरवी का अभाव हो, घूस का अभाव हो, हमने एग्जाम फेस फाइनल नहीं कर पाया। पीटी के बाद संभवतः उस समय हम, आप क्या कह सकते हैं, बड़ा परिस्थितियां ऐसी थी कि अब लग रहा था कि किसी दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, कोई भी लुधियाना, पंजाब, हरियाणा में जाकर 5-10 रुपया के लिए नौकरी करना पड़ेगा। लेकिन भाग्यवश वही प्राइवेट कोचिंग ट्यूशन के सहारे टिके रहे। गरीबी दर 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 और बढ़ते चला गया। शादी हुआ, बच्चे हुए, घर का खर्चा चलाना, बीवी बच्चे को चलाना, पढ़ाना लिखाना, समस्या और गंभीर होती चली गई। अंततः हमने एक फैसला लिया कि अब हमें कुछ करना है नौकरी के अलावा। तो मैंने LIC ज्वाइन किया। बदकिस्मती, जब हम ज्वाइन करने गए तो वो बोला कि अगर आप 15 दिन पहले आते तो फर्स्ट बैच में आपको, ये पहला बैच है आपका जिसमें कंपटीशन देना पड़ेगा, 15 दिन पहले आते तो 15 रुपया में मात्र LIC एजेंट बन जाते। हम के चलो यहाँ भी नसीबे को धोखा ही दिया, क्योंकि उस समय फ्री एजेंट बनता था। उसमें IRDA एक रूल निकाल दिया था कि जब तक IRDA एग्जाम नहीं लेगा तब तक कंपटीशन में फेस नहीं होगा, तो 100 आवर का तब एजेंट नहीं बने। फिर भी हमने हिम्मत ना हारी और LIC का एजेंट बना। LIC के एजेंट बनने के बाद हमने लोगों के पास जाना शुरू किया, पॉलिसी समझाने के लिए, पॉलिसियां मांगने के लिए। किसी प्रकार से हमने शुरुआत किया। 2000, 4000, 10,000 शुरुआत हुआ। लेकिन महंगाई के दौर में 2-4 हजार रुपया से वह भरपाई नहीं हो पा रही थी। अब हमें लगा कि अब क्या करना हो। बहुत सारा उधेड़ बुन होते 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 बीच में हमको एक और इसी प्रकार से एक व्यवस्था आई, इंश्योरेंस मार्केटिंग से ही बिलोंग था, जिसका नाम था GTFS, गोल्डन मल्टी सर्विस लिमिटेड। वहां से हमने थोड़ा सा टर्न किया और LIC को छोड़कर GTFS के माध्यम से अपना काम करना शुरू किया। GTFS में काम करते 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 इतनी लंबी भविष्य थी उसका, इतना लंबा करियर था 7 साल का, कि हम लोग एक अच्छे बेशकीमती समय हमने GTFS को दिया। रिटर्निंग में जो मिलना चाहिए नहीं मिला, लेकिन प्रयास हमारा बहुत ज्यादा रहा, मेहनत बहुत ज्यादा किया। लगभग 7 साल का करियर को हमने अचीव किया। 7 साल के करियर में जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। अभी के जमाने में उस समय 7 लाख रुपया TDS काट के मिलता था, लेकिन 7 लाख रुपया क्या हो सकता है अभी के जमाने में। ये कहानी लगभग 2010 के 12 के लगभग का है। तो उस समय हमने फिर भी किसी प्रकार से हिम्मत नहीं हारा। लेकिन बदकिस्मती कहें चाहे जो भी कहें, किसी हम सीनियर किसी कंपनी को दोष नहीं देंगे। वहां से भी हमारा स्थिति परिस्थिति फिर से जहां से थे वहीं हम चले गए। तो अब मामला आया कि अब हम लोग, हमारे साथ जो परिस्थिति आई कि अब क्या हो सकता है, जहां से चले थे वहीं आ गए। मतलब बैकफुट पर कंपनियां भी सभी प्रकार से फैसिलिटियां देना बंद कर दी। लोग जो भी कहे कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, जो भी हुआ, लेकिन हुआ तो गलत। क्योंकि मैंने एक अच्छे टीम को खड़ा करके उस मंजिल से एक बारगी गिरना, ये बहुत बड़ा दुखदाई था। मैंने बहुत सारा कोशिश किया कि फिर से उठे, नहीं उठ पाए। अंततः शुरू हुआ हमारा फिर से नौकरी की तलाश। अब नौकरी की तलाश में फिर हमने अच्छे कीमती समय देने के बाद
किसी भी प्रकार से नियोजन की समस्या नियोजन का व्यवस्था चल रहा था। नियोजन के सभी इकाई के पास हमने गया, उन्होंने मेरी को सुना, मेरी बातों को, दुखड़ा को सुना, और उन्होंने एक ऑफर दिया कि आप इस तरह से आते हैं, इससे आते हैं। लेन देन की प्रक्रिया के माध्यम से जो भी हो, हमने उस व्यवस्था को पूरा किया और मैं एक शिक्षक पद पर नियुक्त हुआ। लेकिन स्थिति बद से बदतर होती ही रहा, क्योंकि सरकारी स्कूल में भी महीने महीने वेतन नहीं मिल पा रहा था। 2-4-6 महीना चलाना हमारे साथ बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मेरा जो भी बैकग्राउंड था बिल्कुल खाली थी। 2 बच्चे को बाहर में पढ़ाना, बड़े बड़े बच्चे हो गए थे मेरे, मैट्रिक में थे, इंटर में थे। अब उसी समस्याओं में लग रहा था कि अब हमको क्या करना होगा, कैसे जिंदगी जिएंगे। एक शिक्षक पद भी ले चुके हैं और ऐसे पद में अगर हम किसी प्रकार का कदम उठाते हैं तो लोग तौहीनी करेंगे, हंसेंगे, लोग इस पर कमेंट करेंगे कि एक मास्टर होकर भी अलग काम कुछ कर रहा। लेकिन इसी बीच मेरे साथ उस नेटवर्क मार्केटिंग में जो किया था, फिर उसके कारण कहे चाहे अव्यवस्था का जो उत्पन्न हमारे शरीर में खान पान से हुआ, वो हमारे पेट को खराब कर चुका था। अब मामला धीरे धीरे हमारा पलटने वाला था, किस्मत बदलने वाली थी जो कहें। अब उस स्थिति में हमने एक हमारे अपलाइन, उस जमाने में हमारे डाउन में थे, अभी हैं एसएन मिश्रा जी, सुरेंद्र कुमार जी और जितेंद्र जी। ये तीनों शख्स एक बार हमें सलाह दिए कि आप जो करते हैं कीजिए, लेकिन एक बार आप मेरे जो भी फूड सप्लीमेंट है उसको आप यूज करके देखिए। फूड सप्लीमेंट हम समझते नहीं थे, हम सीधे बोले दवा है आपका, खाकर देखेंगे, वैसा रहेगा तो ठीक है। अब है जो कि उन्होंने हमको कुछ दवा दिए, लगभग 1700 रुपया का। 1700 रुपया का दवा हमने 1 महीना खाया, किसी प्रकार का बेनिफिट नजर नहीं आया। हमको लगा कि यहाँ भी धोखा है। 1700 रुपया दिया, जरा सा भी फायदा ना हुआ तो यहाँ भी धोखा है। हमने इग्नोर कर दिया, उनकी फोन को भी लेना बंद कर दिए। लेकिन 2-3 दिन दवा छोड़ने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि लगता है कि हमारे पेट में जो गड़बड़ी थी वो सुधर रहा। तो लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद है, आयुर्वेद आपको कुछ दिन बाद माने फायदा देती है, तुरंत माने करंट में फायदा नहीं देती। तो हमने फिर संपर्क साधा कि सर देखिए, लगता है कि दवा आपका फायदा किया। तो बोल रहे थे ना संजय जी, आयुर्वेद है, तुरंत फायदा नहीं करता, एलोपैथ तुरंत फायदा करता है, जो एक बार और लीजिए। फिर है जो कि हमें मिश्रा जी संपर्क किए, मिश्रा सर हमको फिर से कुछ दवाई हमें दिए। उस दवाई को लगातार 3-4 महीना खाया, सुधार हुआ, लेकिन काम के प्रति हमने ध्यान नहीं दिया। हमको लगा कि अब एक जगह धोखा खाए हैं, दोबारा धोखा खाना ठीक नहीं है। ये सब कंपनियां एक ही जैसी होती है, कुछ दिन काम कराएंगे, फिर भगा देंगे, फिर हटा देंगे। बहुत बड़ा अविश्वास हमारे दिमाग में बैठ चुका था नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति कि अब नहीं, दोबारा हिम्मत कर रहा, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या कहें, हमारे जितेंद्र जी, सुरेंद्र जी जो अभी सुपर लीडर हैं, उनकी जीवटता लगातार 1.5 से 2 साल हमारे घर आए और प्लान दिए चले गए। लगातार 1.5 से 2 साल, उतना पैसेंस हमारे सुरेंद्र जी चीफ सुपर लीडर को हम बहुत बड़ा माने शुक्रगुजार हूं कि लगातार उन्होंने प्लान देते थे, चल जाते थे, प्लान देते थे, मैं भी नाश्ता कराते थे और भेज देते। लेकिन हम ज्वाइन नहीं किया। एक बार उन्होंने कहा कि चलिए, बहुत कुछ आप देख चुके हैं, एक बार आप चलिए पटना, नहीं करना है काम मत कीजिए, लेकिन पटना एक बार चलिए। एक सिद्धार्थ सिंह है, वो आ रहे हैं, उनका मीटिंग सुनिए। एक हमारे कुमार कुलविजय जी हैं, वो BMW कार से चलते हैं। BMW हमको सुनने में लगा कि ये BMW क्या होती है, तो बोले ये बहुत लग्जरियस कार होती है, इससे महंगा भी कार होती है। तो ये चीज था कि भाई 10 लाख 20 लाख का कार तो संभव नहीं है, इतना बड़ा, चलिए देख लेते हैं, देखने में क्या लगता है। तो सर का BMW पटना में लगी हुई थी, मैंने जाकर पहले 10 मिनट उस कार को देखा। मीटिंग को हमको किसी भी प्रकार से सुनने की स्थिति में नहीं था,
क्योंकि एक अपने आप को भी था कि मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं बहुत बड़ा वक्ता हूं, मैं माने भूतकाल का। तो मुझे लग रहा था कि ये सब लीडर क्या सुनाएंगे, हम नहीं समझ पा रहा था। बार बार हम बीएमडब्ल्यू को देखकर बाहर निकल जाते थे, कभी अंदर कभी बाहर कभी अंदर। लेकिन जबरदस्ती फिर हमारे अपलाइन बोले कि एकदम कम से कम 10 मिनट सुनिए, ये 33 लाख 37 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, 33 लाख रुपया इस महीना था। बहुत मन को समझाया कि चलो सुनते हैं। वही सर अभी जो बता रहे थे, कंफर्ट जोन ही उनका सब्जेक्ट चल रहा था। हमको लगा कि मानव अगर एक बार थोड़ा सा ट्राई करके देखने में क्या है। ये आदमी अगर 33 लाख रुपया, हम सीनियर उनियर नहीं समझे, ये आदमी अगर 33 लाख रुपया महीना कमा सकते तो मैं 33 रुपया कहीं कमा सकता हूं। हम एकदम 10% पर चले गए। और उस दिन पटना से जो मैं आया, सर से मिले, प्रणाम पाती किया, ज्यादा परिचय नहीं हुआ। सिद्धार्थ सर से भी, हमारे कुलविजय सर से भी हमने बोला कि सर आपसे काफी प्रभावित हूं और मैं चाहूंगा कि आपके साथ हम एक दिन मिलूंगा और कुछ अच्छा परफॉर्मेंस जब रहेगा तब आपके पास आऊंगा। तो पीठ थपथपाए थे हमारे सुरेंद्र सर भी, कुलविजय सर भी, और हमारे सिद्धार्थ सर भी पीठ पर हाथ रखे थे। तो हमको लगा कि चलो अब हम कुछ कर पाएंगे। वहां से जब आया सर, तो हमारी जर्नी शुरू होती है अब नई जिंदगी की, वेस्टिज का। अब ये वेस्टिज को हम किस रूप में लें, कैसे साबुन बेचे, कैसे तेल बेचे, तब हमको ये 33 लाख रुपया का चेक आएगा। ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कितना बेचेंगे, कितना घर जाएंगे, तब ये 33 लाख और 33,000 का चेक हमको बन पाएगा। ये तो बड़ा मुसीबत है, क्योंकि बेचने से तो पैसा आ नहीं सकता, कहाँ से पैसा आता है। फिर अविश्वास होते चला गया। फिर हम सीनियर के पास बोले कि सर जरा सा हमको इसको क्लियर कीजिए, कितना साबुन बेच देंगे, पेस्ट बेच देंगे जो कि मैंने हमको पैसा आवे लगेगा। तो बोल देखिए इसमें बेचना नहीं है, इसमें टीम बनाना है, ऐसे करना है। फिर उन्होंने हमको समझाए, तो लगा कि चलो टीम बनाने की बात है तो इसको फिर से देखते हैं, प्लान को समझ के लगा। तो बोला कि एक लेवल है 8%, वहां आप अचीव करिए इतना। उस समय 282 नहीं था, कुछ और ज्यादा था, 300 कुछ पीवी थी। तो हमने उतना पीवी का जो भी था हमने अचीव किया। और पटना फिर हमको बुलाया गया। उस समय ब्रांच मैनेजर का स्पीच मैंने सुना, बहुत अच्छा वक्ता थे, मुकेश जी थे कि विकास जी थे, आदमी है। उन्हीं के हाथों से हमको 8% का एक बैच, एक लेवल मिला, एक पैकेट नाश्ता मिला। और उन्होंने कहा कि आप लगिए संजय जी। उस समय मात्र 33-34 8% थे पटना में, फर्स्ट 8%। उसमें व्यक्तिगत से पहचान हुई थी हमारे डीएम साहब से। तो बहुत सारा आश्वासन दिए थे कि किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो हमको बोलिएगा, मैं नवादा आते रहता हूं, मदद करूंगा। फिर जब 8% से बनकर जब हमने अपना नवादा लौटा और उसके बाद वहां से हम शुरू किया। शुरू करने के बाद हमको लगा कि जो फेल्यूर हो चुका हमारे टीम वर्क के लोग, उसके पास नहीं जाएंगे। नए लोगों की तलाश किया, नए लोगों से संपर्क किया, नए लोगों में विश्वास बनाने की कोशिश किया। नए लोगों को समझाते समझाते मात्र जो अभी हम लोग बोलते हैं 100 आदमी को समझाएंगे 10 आदमी आएगा, 10 आदमी को समझाएंगे 1 आदमी आएगा, ये भी उस समय फेल्यूर था। नए आदमी को समझाते थे 100 में 100 वो गायब हो जाता था, एक आदमी भी नजर नहीं आता था। 10 आदमी समझाते थे, 10 आदमी भी निगलेक्ट कर देता था। अब हमको और टेंशन हुआ कि अब इसको किस रूप में लिया जाए। तो हमने अपना तरकीब लिया, अपना कुछ सिस्टम को लिया कि अब हमको इसको अपने तरीके से बेचना होगा, समझाना होगा। तो साबुन, शैम्पू, चाय, तेल, हेयर ऑयल, कुकिंग ऑयल, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, मुंह धोना, हाथ धोना, पोछा लगाना, ये क्रीम पाउडर जितना भी था, नोनी, एलोवेरा, एस्प्रिना, जो भी था मैंने एक बैग में रखा और बैग में भरकर एक मदारी वाला काम शुरू कर दिया। एक प्रचारक जो बाजार में बेचता उस प्रकार घर में बैठकर उसको, घर में बैठकर और सत्यनारायण स्वामी का कथा जैसे कहते थे, पूरे प्रोडक्ट को घर में सरिया देते थे और उसके बाद हम प्रवचन शुरू करते थे।
एक प्रोडक्ट को उठाते थे, उस पर हम 5 मिनट बोलते थे कि कम से कम इसकी फायदा को समझिए, क्योंकि एक पेस्ट प्रचार करने वाला, टूथपेस्ट प्रचार करने वाला पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में उसको बिक्री करा सकता है। तो मैंने एक साबुन को उठाया और उसका खूबी को बताना शुरू किया। मेरे साबुन में दांत, खाज, खुजली, दिनायक, जिमा, सिवली, जो कुछ भी हो, आप घमौरियां तक ठीक करता है। मेरे पेस्ट में दांत सिलसिलाता हो, कनकनाता हो, झंझनाता हो, बदबू देता हो, परिया हो, खून बहता हो, कोड़र हो, हिलता हो, डोलता हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं दंत रोग के पास, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। मेरा पेस्ट, मेरे पास 3 प्रकार का पेस्ट उस समय भी था। तो दांत सिलसिलाता हो, कनकनाता, झंझनाता, बदबू देता, परिया, खून बहता, कोड़र हो, हिलता हो, डोलता, तो उखाड़ने की जरूरत नहीं है, उसकी सिर्फ सिस्टम को समझे और मात्र 3 महीना जैसे आप धो रहे थे उसी प्रकार से इसको धोइए। ये चीज को हमने देखा तो साबुन बिकना शुरू हुआ, पेस्ट बिकना शुरू हुआ, लोगों का झुकाव धीरे धीरे हुआ। मैंने 3 महीना में डायरेक्टर अचीव किया। डायरेक्टर अचीव करने के बाद फिर हमको लेवल मिला, अवार्ड मिला। उसके बाद एक चेक जो आया, संतोषप्रद तो नहीं लेकिन आध है, लगभग हमको 20,000 समथिंग था, 15 से 20,000, 15 से 20,000 के बीच हमारा चेक जो था वो काफी प्रभावित किया हमको कि अब कुछ हो सकता है। जहां से कुछ नहीं संभावना थी, तो अब हो सकता है कि अब हमारा जिंदगी यहां से बदलेगी। उसके बाद वहां से हमने जो शुरू किया सर, डायरेक्टर के बाद तो लगा कि सिल्वर, गोल्ड और स्टार और डायमंड, ये मैंने मेहनत करके मुश्किल से 2 साल जाते जाते मैंने डायमंड बना। लगभग हर 3 से 6 महीना जाते जाते मैं एक लेवल चेंज कर लेता था। 3 से 6 महीना जाने से हम, मैंने लेवल चेंज करने से मैंने हम वंचित नहीं रहते थे। हम 3 से 6 महीना में अपना लेवल चेंज कर लिया और 2 साल जाते जाते डायमंड बना। और डायमंड स्टार में ही हमारा पे आउट सबसे पहला जो आकर्षित पे आउट था 76,500 कुछ रुपया स्टार में मैंने उठाया। अब हमको बुलंदी लेने से कोई रोक नहीं सकता था। मैंने ऐसा अपने आप को समझाया कि अब हम कुछ कर सकते हैं। डायमंड बनने के बाद 80-85 हजार रुपया तक हमने उठाया, 85-86 तक पहुंचा। कोरोना काल में कुछ गड़बड़ हुआ, हमारे पे आउट को हमारे कुलविजय सर, हमारे केस के फाउंडर अभी भी सराह रहे हैं। लेकिन अभी तक मैंने, लॉकडाउन हो जाए चाहे जो कुछ हो जाए, 1 महीना छोड़कर किसी भी महीना मैंने डायमंड के अलावा स्टार कभी मेंटेन नहीं किया। मतलब 50-60 हजार रुपया से नीचे कभी पे आउट नहीं हुआ। फिर भी हमको लगा कि अगर सर के नजरों में पे आउट सराहनीय है तो शेयर भी किए, डायमंड ग्रुप पर भी शेयर किए। तो हमको लगा कि चलिए हम लोग अभी बहुत अच्छे जगह पर हैं, इतना भी अगर आ रहा है लॉकडाउन में, हमारी कंपनी अगर समझ रही है तो बहुत कुछ है। तो हमने सर डायमंड में अपने अस्तित्व को फील्ड में कभी ऐसा नहीं होने दिया कि मैं डायमंड हूं। हम 2 साल के बाद एक बुलेट लिया और लोगों को लगा कि बुलेट सिर्फ दिखावे के लिए है, लेकिन अभी भी मैं फोटो खींच के रखा हूं सर। 2 साल में मैंने बुलेट को 48,000 किलोमीटर चलाया, बुलेट से फील्डिंग किया, लोगों में एक मैसेज दिया कि वेस्टीज में भी कमाकर बुलेट से चल सकता है। क्योंकि मैं बड़े बड़े राजा महाराजा जमींदार को बुलेट से चलते देखा, तो मेरे दिल और दिमाग में था कि मैं क्यों नहीं कर सकता। क्या वही जमींदार, वही राजा, वही महाराजा के पास बुलेट हो सकता, एक वेस्टिज डायमंड के पास नहीं है, क्यों नहीं होगा। लोग बोला कि उतना पैसा में 4 व्हीलर हो सकता। हम कि डायमंड और बुलेट और 4 व्हीलर में बहुत अंतर है। 4 व्हीलर से चलना, और बुलेट से चलना है, दोनों में है बहुत सारे असमानता है, बहुत सारा डिफर है, तो अलग अलग चीज है। लेकिन मुझे समझाए लोग, लेकिन मैंने कहा कि मैं बुलेट से ही चलूंगा और बुलेट से 2 साल फील्ड किया। चाहे धनबाद तक हो जाना तो धनबाद तक, आपको खगड़िया, बेगूसराय, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, जहां भी जाना हो, औरंगाबाद, जहानाबाद, आपको किंजर, अरवल, सभी जगह हमने बुलेट से सफर किया। और उसका नतीजा हुआ सर, आप मेरे बैनर पीछे जो लगा हुआ है, इस बैनर में आपको दिख भी रहा है, यहाँ पर एक नेक्सॉन गाड़ी, टाटा नेक्सॉन सर के पास हम रखे थे।
तो बोले थे कि आप जो भी शुरुआत में लेना हो ले लीजिए। हमारे केस फाउंडर कुमार कुलविजय सर अकबका कर डायरेक्ट कोई बड़ा गाड़ी लग्जरियस ना ले। हमको भी लगा कि अभी इस छोटा गाड़ी लेते हैं 10-12 लाख का, तो अभी फील्ड में हमको काफी भागना पड़ेगा। तो आज हमने सर का बात को मानकर एक छोटी गाड़ी लिया हूं, लेकिन सर के आदेशानुसार हमारे दिशा निर्देशक, हमारे आइडियल पर्सन, हमारे पथ प्रदर्शक, हम कुलविजय सर को मान चुका हूं और मैं उनके नक्शे कदम, भले हम डर से बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाता हूं क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस देखने के लिए उतावला है और नवादा और पूरे बिहार ही नहीं, बोले कि पूरे भारत में आपको एक अच्छा मुकाम तक जाना है, एक अच्छी पहचान बनानी है। तो सर से हम लगातार कांटेक्ट में नहीं रहता हूं, लेकिन डरे डरे हुए हम उनके दिल में हूं और उनको दिल में बसाए हुए हूं कि आज नहीं तो कल हम अपने केएस फाउंडर के सामने एक अच्छे लीडर के रूप में, हम ये ऐसा नहीं कह सकता हूं कि सबसे आगे रहूंगा। अब क्या है, नहीं है, कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, लेकिन केएस फाउंडर हमारे कुलविजय सर, श्वेता मैम के नजरों में संजय चौधरी कौन है, संजय चौधरी कैसा लीडर है, ये कम से कम अपनी पहचान बनाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं जरूर कहूंगा कि ये उतार चढ़ाव जिंदगी में आती है, हमने उस चीज को सीखा। आज वेस्टिज में कैसे सामान बिकता है, कैसे ज्वाइनिंग होता है, कैसे टीम बढ़ता है, ये नहीं तो कम से कम नैनीताल से लेकर आपको VWS चाहे जो जो ट्रेनिंग की जरूरत थी, मैंने उस ट्रेनिंग को अचीव किया, ट्रेनिंग में शामिल हुआ और जैसे जैसे सीनियर बताते गए वैसे वैसे करते गया। मैंने सीखने का प्रयास किया क्योंकि हमने सुना था कि लर्निंग आफ्टर अर्निंग, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक कमा नहीं सकते। तो मैं सीखने का प्रयास किया, एक एक प्रोडक्ट के बारे में समझने का प्रयास किया। भले बीमारी के बारे में बहुत सारा बताने के लिए हम कतराते हैं क्योंकि हम मिश्रा सर को डिप्यूट कर दिया हूं, मिश्रा सर को बोल दिया हूं कि पेशे से डॉक्टर हैं, जो भी बीमारी उनसे मिलिए। अगर टीम को बढ़ाना, टीम को आगे ले जाना, तो आप बोलिए मैं वहां ग्रुप सीटिंग दूंगा, मीटिंग दूंगा। तो आज भी सर मैं एक एक दिन में 3-3 सीटिंग ले रहा हूं। आज 2 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हम घर में नहीं सोया और नतीजा हुआ 16 तारीख को रात में 2 बजे से इतना लूज मोशन हुआ, इतना लूज मोशन हुआ और ये डर से मैं लगातार डे नाइट काम किया कि 16 तारीख से हमारा स्कूल खुलने वाला और 2 तारीख से जो घर छोड़ा 4 व्हीलर में सवार होकर 15 तारीख को लौटा। झंडा तोलन के लिए जाना था, झंडा तोलन करके 11 बजे निकले हैं, सिकंदरा में जाकर प्रोग्राम किया। उसके बाद बगल में से पूरा प्रोग्राम किया। रात में जब आए सोने के बाद 2 बजे के बाद से हमको थोड़ा सा गड़बड़ स्थिति लगा, हमको लूज मोशन हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ। मतलब ये नहीं बता रहा हूं कि मेरे साथ क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि लगातार 2 तारीख से 15 तारीख तक एक आदमी, एक डायमंड डायरेक्टर घर नया है। मतलब ये समर्पित, एक समर्पण, डिवोशन जो बोलते हैं कि करियर चाहिए। तो दोस्तों, आपको मैं ये कह देना चाहता हूं कि मैं इतनी गरीबी झेला, दुख की बयां नहीं कर सकता। मैं इतनी गरीबी को झेला कि लगा कि अगर हम जी तोड़ मेहनत नहीं करते हैं तो ये गरीबी रूपी कलंक जो आज हमारे सदियों में मेरे घर में लोग कहता है ये गरीब है और ये साधारण गरीब आदमी है, ये साधारण गरीब आदमी क्या कर सकता है। तो ये हमारे निरार पर लगी हुई कलंक का टीका, गरीबी रूपी टीका को मिटाने के लिए मैंने ये कारनामा कर पाया कि 2 तारीख से लेकर 15 तारीख तक घर हम नहीं आए। जहां रुकने की व्यवस्था नहीं थी, हमारे एक कंचन जी है, अशोक जी स्टाफ डायरेक्टर हैं, एक हम होटल खोजते रह गए। आपको 12 या 13 तारीख को नहीं मिला। अरवल किंजर के बगल में तो एक कारखाना में जहां मिठाई बनता है, उस कारखाना में सोने का मजबूरन सोना पड़ा। होटल हम ले सकते, एक डायमंड डायरेक्टर जिसका पे आउट 70, 80, 85 हजार है तो 500,000 रुपया होटल ले सकते थे, लेकिन नहीं मिलने के कारण उस कारखाना में सोना पड़ा। ये करंट न्यूज है। तो दोस्तों, जो भी हमारे केस टीम से जितने भी हमारे आज जुड़े हुए हैं, सभी से मेरा एक निवेदन होगा, प्रार्थना होगा कि अगर गरीबी से उब चुके, हम तो उब चुके थे,
गरीबी से थक चुके हूं। गरीबी रूपी इतना हमें तंग कर चुका था कि जो बताए जर्नी कि हम हाई स्कूल तक दोस्तों फुल पैंट नसीब नहीं था। ये चप्पल फीते वाले चप्पल पहनकर हाई स्कूल तक गया। मतलब फुल पैंट नहीं होता था, हाफ पैंट होती थी। ट्यूशन नहीं मिला। हम पिताजी से कहते भी थे तो बोलते थे कि बेटा नहीं पार लगेगा, आपको जैसे तुमको जैसे पढ़ना है पढ़ो, हम नहीं दे पाएंगे। जितना आज मेरा एक बेटा जितना एक महीना में खर्च कर रहा, हम उतना में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पूरी जीवन की पढ़ाई एक महीने का जितना खर्च मैं एक बेटे को दे रहा हूं, उतना पूरे पहला से लेकर बीए तक किया। तो दोस्तों ये कारनामा आज हम जो एक बेटे को एक महीना में दे रहा हूं, वो देन है वेस्टिज का। और मैं एक चीज ठान लिया था कि जिस गरीबी में मैं पला हूं, जिस गरीबी में मैं पढ़ा हूं, मैं आने वाले जनरेशन, मैं अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य दूंगा, एक सुनहरा स्टेज दूंगा, सुनहरा भविष्य दूंगा, एक अच्छा फ्यूचर दूंगा। तो इसलिए मैंने इतनी कड़ी मेहनत किया और कर रहा हूं, किया नहीं, कंटिन्यू है। आज डायमंड जो भी है अब सुन रहे होंगे, या जो स्टार सुन रहे होंगे, जो गोल्ड सुन रहे होंगे, सिल्वर सुन रहे होंगे, डायरेक्टर सुन रहे होंगे, महीना में 4 दिन 5 दिन काम करते हैं। मैं अपने टीम की बात करता हूं, अब पूरे महीने दिन बोलता है कि मैं तो आज लगभग 2 साल हो गया सर वेस्टीज में। हमने बोला कई दिन फील्ड में हुआ, जवाब नहीं रहता। लेकिन सर आज मामला लॉकडाउन का हो चाहे जैसे भी हो, लोग हवाला दे देते हैं। लेकिन अभी हमारे कुलविजय सर बोले, और मेरा भी प्रमाण है सर, कि एक महीना का चेक में मात्र 30,000 कुछ रुपया था। उसके बाद किसी भी महीना डायमंड से नीचे नहीं गया, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कोई भी डाउन हो। तो दोस्तों ये नतीजा है मेरा कड़ी मेहनत का। हमने कड़ी मेहनत इसलिए किया कि मुझे आगे जाना है, मुझे नेक्सॉन गाड़ी लेना है, मुझे बीएमडब्ल्यू लेना है, मुझे जगुआर कुमार कुलविजय सर का जो सपना आज पूरा कर चुके हैं। आज पटना में जो आज करोड़ों रुपया का घर मैंने देखा, दंग रह गया। जब सर अपने घर को हमको लेकर हर रूम को दिखा रहे थे, तो उस समय लग रहा था कि 5 स्टार होटल भी झूठ है। आज ये 5 स्टार होटल में मैं घूम रहा हूं, और ये दिलो दिमाग में मैंने सेट किया कि आज कुमार कुलविजय सर आज केस फाउंडर के साथ हो सकता है ये घर, तो ये संजय चौधरी के पास भी हो सकता है। तो दोस्तों मैंने सर हर चीज को मैंने बहुत बारीकी से समझा। पेस्ट बेचा, चाय बेचा, साबुन बेचा, टीम मीटिंग सीटिंग किया। तो ये चीज हमने आज जो आपके सामने रख रहा हूं, ये नहीं कि आप लोग इसके दूसरा रूप में ले। हमको अपने करने का अपना तरीका था। आप कैसे कर रहे हो, आप प्रिंस जैसा काम कर रहे हो, आप जैसे भी हो, लेकिन मेरा काम करने का जो था कड़ी मेहनत, मैंने मेहनत। आज लोग भले ज्वाइनिंग करते हैं, और पहला जो गलत करते हैं कि आप ज्वाइन कीजिए ना, 6 आदमी मैं दे दूंगा। आपको सिर्फ ज्वाइन करना है और मात्र 1,500 रुपया का सामान लेना है, और आदमी को छोड़िए, आदमी हम दे देंगे। या कभी लोग कहते हैं कि आप जुड़िए ना, इसमें कोई काम नहीं है, पार्ट टाइम है, जब भी मौका मिलेगा तो पार्ट टाइम काम कीजिएगा। तो सर ये हम नहीं मानते हैं कि पार्ट टाइम है, क्योंकि जो पार्ट टाइम देखकर आया, पार्ट टाइम समझ के आया, वो 2 महीना 4 महीना का मेहमान था, वो चला गया। तो दोस्तों आज आप लोग को मैं कहना चाहूंगा कि यदि अगर सफल होना हो तो आज वेस्टीज को पहले पढ़ना होगा। हम एक एक प्रोडक्ट को रीड किया, जो आज 7 स्टेप हम लोग को बताया जाता है। हमने 7 स्टेप को अपने आप में लागू किया। आज ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं हो कि मेरे घर में ना हो। अगर वो कभी मौका मिलेगा तो हम अपना स्क्रीन को दिखाऊंगा कि हर प्रकार का प्रोडक्ट है जो मेरे घर में है, और उसको मैंने सेवन किया। यूज द प्रोडक्ट जो कहते हैं हमारे गौतम वाली सर, तो मैंने उस प्रोडक्ट को सेवन किया, और आज इस बात को धीरे धीरे लोगों तक भी मैंने पहुंचाया। तो हम कहना चाहूंगा, विशेष हमको 30 से 35 मिनट मिला था समय, तो उस जगह पर हम पहुंचने वाले हैं। तो हम बस एक ही चीज कहना चाहूंगा अपने केएस फाउंडर कुमार कुलविजय सर से कि सर अगर आपका ध्यान इस नाचिस संजय चौधरी पर पड़ गया है आज के बाद, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि केएस फाउंडर में मेरा भी एक इतिहास रहेगा।
चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करना पड़े, चाहे जो भी मेहनत करना पड़े, अगर संजय चौधरी का नाम होगा तो उसमें पूरे गौतम वाली अगर नाम लेंगे तो सबसे पहले कुलविजय सर को कहें कि संजय चौधरी कौन है आपके टीम का, तो मैं वो इतिहास बनाने के लिए चला हूं। और बस मैं चाहूंगा सर से आशीर्वाद लेने के लिए कि हमारे स्लोगन भी है सर कि 80-85 में चढ़ा हूं, लेकिन हम स्लोगन रखे हुए हूं कि आग लगा लो सीने में जब तक लाख नहीं आए महीने। तो ये सर ये मेरा अपना बना हुआ है, क्योंकि जब तक हम 1 लाख पार नहीं करते हैं, हम तो सोचे थे कि जूम पर भी नहीं आऊंगा, मेरा कमिटमेंट था। और सर हमको बताए भी थे कि वैसे लोगों का सिलेक्शन होता जिसका पे आउट 1 लाख से पार होगा वही सुपर लीडर में जाएंगे, जो 1 लाख और लेवल क्रॉन होगा तभी सुपर लीडर में जाएंगे। तो मेरा पहला निशाना है सर के पास जाना और सुपर लीडर बन के सर के करीब होना, क्योंकि बहुत सारा मीटिंग में हमको खलता है जब हमारे सुपर लीडर लोग जाते हैं और उनसे हमारे डायरेक्ट कुलविजय सर बात करते हैं, लेमन ट्री ऐसे होटल में बैठकर खाना खिलाते हैं, लेमन ट्री ऐसे होटल में बैठाते हैं, तो मुझे काफी कमी खलता है। इसलिए मैं बस कहना चाहूंगा आप लोगों से कि अगर ये चीज मैंने मन में ठाना हूं तो आप लोग भी, मेरे जितने भी टीम लीडर और केएस में जितने भी टीम आज जुड़े हुए जूम में, कि अगर इसी प्रकार का सपना, इसी प्रकार का ख्वाब कि मुझे भी कुलविजय सर के पास जाना है, मुझे भी एक लग्जरियस गाड़ी लेना है, मुझे भी लग्जरियस घर, जो आज पटना में मैं बहुत खोजते हुए रात भर नींद नहीं आई थी कि हमको 4 बजे पक्का 5 बजे सर को फोन करना है और सर को घर जाकर मिलना है। तो मैंने दानापुर जाकर मैंने घंटों से इंतजार में थे कि जरा साफ हो जाए तब फोन करेंगे, 7 बजे से पहले फोन करेंगे तो सर क्या बोलेंगे कि इतना सवेरे क्यों फोन किया। मैंने इंतजार में रहा कि 7 बजता है तब सर को फोन करेंगे। सर थोड़ा सा भी देर नहीं किए कि आप आ जाओ, कुछ अगर बात करनी है तो हम चले गए। जाने के बाद जो घर देखा वही सपना आज बना हुआ है कि आज करोड़ों का बिल्डिंग, करोड़ का नहीं करोड़ों की वो बिल्डिंग आज दिमाग में, वो जिसको कहा जाता है सपनों का महल, आज हम सर के घर जाकर देखा तो हमारे दिमाग में सेट हो गया कि अब हमको कुछ जो भी हो, जो कुछ करना हो, मैं अपने जीवन में सपनों का महल जरूर बनाऊंगा, सपनों का महल अपने परिवार को जरूर दूंगा। और आने वाले जनरेशन को जितना मैं झेला हूं वो स्टेज तो दे चुका हूं, लेकिन आने वाले समय में एक इतिहास होगा। और ये गरीबी रूपी, कहा जाता है गरीबी में पैदा लेना बहुत बड़ा पाप नहीं है, बहुत बड़ा अभिशाप नहीं है। गरीबी में रहना और गरीबी में मर जाना सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा अभिशाप है। तो आज हम कहने चले दोस्तों कि आज जब शुरुआत करते हैं हम लोग, तो हम लोग गरीबी के हवाला देते हैं, सामान बेचने के हवाला देते हैं, सामान नहीं लेता है। हम परिवार को बोलते हैं, परिवार नहीं साथ देता है, रिश्तेदार साथ नहीं देता है, टोला मोहल्ला पड़ोस साथ नहीं देता है। तो वो आज दिन नहीं दूर है दोस्तों, जो मैंने एक कहावत सुना था कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है, गैर भी साथ देता है जब रुपया पास होता है। और आज देखने को मिल रहा है सर कि आज हमारे घरों में राखी बांधने का एक आता है तो 10 जाता है, 10 आता है तो 20 जाता है। मतलब मुझे राखी बांधने नहीं आ रहे हैं लोग, मुझे जो घर बनाया, एक छोटी सी घर बनाया है, जो मैंने गाड़ी लिया, जो मैंने बुलेट लिया, लोगों में एक मैसेज चल गया, मेरा भाई चचेरा मसेरा फुफेरा जितने बहन है सभी को ये मैसेज दिमाग में चल गया कि अब मेरा भाई बहुत पैसे वाला हो गया, रिश्ता जुटना शुरू हो गया। तो विशेष कुछ नहीं कहूंगा कि आज गरीबी हम लोगों को सताती है, गरीबी के डर से हम लोग डरते हैं, लेकिन वह गरीबी दूर करने के बाद जो आपको जो आनंद मिलेगा, जो लोग जुड़ना शुरू कर देगा, तो गरीबी को हम लोग यहाँ दिमाग में ले ले कि गरीबी को मिटाना है, गरीबी को दूर करना है। बस वही मंजर होगा जब आपको फोन आने लगेगा कि भैया हम आना चाहते हैं राखी बांधने के लिए, भैया मैं बेटा शादी कर रहा हूं, जब भी आइएगा तो गाड़ी से आइएगा, वो कार्ड आपको नहीं मिल रहा, बुलावा आपको नहीं मिल रहा है, ये नेक्सॉन गाड़ी को मिल रहा है। तो दोस्तों अब चाहेंगे तो अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपनी तकदीर को बदल सकते हैं कि मेहनत ही एक ऐसा चीज है जो पहाड़ काट के रास्ता बना सकता है, अंतरिक्ष पर जा सकती है और उन्हीं में पैर कटा हुआ उस एवरेस्ट पर चढ़ सकता है। तो मेहनत का रंग होता है जो किसी को गरीबी से दूर कर सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं और हमारे केस फाउंडर गौतम वाली समेत हमारे कुमार कुलविजय